अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा नस्ट एनईटी 2 के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने भी नस्ट एनईटी 2 का टेस्ट देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप लोगों के साथ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एरियाज आपको बताए जाएंगे कि किन के ऊपर आपने मेन फोकस रखना है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अलावा आप लोगों ने बाकी भी सारी चीजें करनी है। मैं एंड पे आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें आपने कहां से किन वीडियो से करनी है, वो भी मैं आपके साथ एंड पे शेयर कर दूंगा। मगर पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट एरियाज का पता होना चाहिए। मगर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इनके अलावा भी जो बाकी चीजें हैं उनको भी आपने देख के जाना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट वाला, उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको आप लोगों ने जरूर देखना है, अच्छे से देख लेना है। इसके साथ आप लोगों का जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है, तो आप लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। एंटी पैरेलल हो तो कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। परपेंडिकुलर हो तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट वाला फार्मूला। एक मास्टर फार्मूला रिजल्टेंट का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऊपर रूट आ जाता है। ए फर्स्ट वेक्टर, बी सेकंड वेक्टर और थीटा इनके दरमियान एंगल होता है। तो इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छे से ग्रिप कर लेनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इनकी भी बेसिक पता होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों का एक टॉपिक है फ्रिक्शन वाला, उसको आप लोगों ने जरूर देखना है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है। तो ये बहरहाल आप लोगों ने फ्रिक्शन के ऊपर भी देख लेना है। उसके ऊपर मैंने बड़ी एक डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा प्लेलिस्ट, उधर से आपको फ्रिक्शन के भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एस्केप वेलोसिटी का है। हमारे पास एक टेबल बना हुआ है वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर, उसमें डिफरेंट प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटीज गिवन है, उनको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखना है। सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है नस्ट एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो डियर स्टूडेंट्स एक रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें से काफी एमसीक्यूज आते हैं। v दे के ओमेगा दे के कभी r पूछ रहा होता है, कोई भी दो क्वांटिटीज दे के इसमें एक अननोन होती है। इसके साथ डियर स्टूडेंट जो सेटेलाइट वाला टॉपिक है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेलसैट सैटेलाइट सिस्टम जो है उसकी कैपेसिटी वगैरह और वो सारा आपको पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, सर्कुलर मोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नस्ट एनईटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको अच्छे से देखें। अब आगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर ड्रैग फोर्स के फैक्टर्स आ जाते हैं, कॉन्टिन्यूटी थ्योरम आ जाता है। तो इनके ऊपर भी आपको बेसिक पता होनी चाहिए। इनकी सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। तो इसको अच्छे से आप तैयार करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पेंडुलम का पता हो, सिंपल पेंडुलम को अगर उसके सेंटर ऑफ अर्थ पे पेंडुलम लेकर जाते हैं तो फिर उसका टाइम पीरियड कितना होगा, कौन कौन सी चीजें सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती हैं, जिस तरह इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स, इन दो की वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही होती है। तो बहरहाल डियर स्टूडेंट, अभी जो मैं चैप्टर हाईलाइट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके साथ सर्कुलर मोशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर आपने मेन फोकस रखना है, मगर बाकी भी सारा कुछ करना है। इसके साथ डियर स्टूडेंट स्टेशनरी वेव्स हैं चैप्टर नंबर 8 में, इसको देखें। वेव्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पूरी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो डियर स्टूडेंट, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो डिफरेंट एंगल से आपसे चीजें पूछ सकते हैं। लाइक ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया था, और लाइट की कौन सी वेव नेचर फर्स्ट प्रूव की गई थी, वो इंटरफेरेंस थी। तो इस तरह करके आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। फिर इसमें फ्रिंज स्पेसिंग के रिलेशंस है, लैम्डा एल ओवर डी, वो आपको पता होना चाहिए। वेवलेंथ डबल करेंगे, फ्रिंज स्पेसिंग कितनी होगी, सेपरेशन स्लिट्स के दरमियान डबल ट्रिपल करें क्या फर्क पड़ेगा, स्क्रीन का डिस्टेंस चेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा। ब्रैग्स लॉ आप लोगों ने देख लेना है। पावर ऑफ अ लेंस ज्यादातर ये पूछ लेते हैं। माइक्रोस्कोप आपको पता हो, सिंपल हो कंपाउंड हो, उसको भी आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स अच्छे से देख लेना है। इसके साथ आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो कार्नो इंजन है, इसको अच्छे तरीके से देखें। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये जो थर्मोडायनेमिक्स वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह अब डियर सन, अगर मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर फिजिक्स में अगेन एक दफा रिपीट कर दूं, यूनिट्स डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एस्केप वेलोसिटी के टेबल, जो साइडेड टेबल्स है उनको जरूर देखें। साइडेड टेबल में से एमसीक्यूज आते हैं। सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 ये यंग्स डबल स्लिट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 11 जो है, जिसमें कार्नो इंजन और एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है।
आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोबैरिक क्या होता है। तो ये मैं 4 चैप्टर्स मैंने मेन आपको हाईलाइट करवाए हैं। चैप्टर नंबर 1 में से यूनिट डायमेंशन और उसके बाद सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टॉपिक और एंड पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जिस चैप्टर में आता है थर्मोडायनामिक्स। तो ये डियर स्टूडेंट इसके ऊपर आपने जरा मेन फोकस रखना। अब इसका ये नहीं मतलब आप ये करें बाकी सारा कुछ छोड़ दें, बाकी चीजें भी करनी है, मगर इनमें से एमसीक्यूज आपको ज्यादा नजर आएंगे। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट अगर मैं सेकंड ईयर फिजिक्स में जाता हूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में आते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स के आपको रिलेशन आना चाहिए, कैपेसिटर्स में से भी आपको एमसीक्यूज नजर आएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट, तो बेसिक सारे फार्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसी तरह रेजिस्टिविटी के टेबल्स गिवन है, इनको भी आप अच्छे तरीके से देखें। ये जो रिलेशन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, इसमें से भी काफी आए हुए हैं फार्मूला, इसमें से भी काफी चीजें आई हुई हैं। गैल्वानोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखें। ट्रांसफार्मर और ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, लेंजेस लॉ क्या है, फैराडेज लॉ क्या है, आगे इसके म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये चारों बेसिक आपको पता हो। फिर आगे इनकी एप्लीकेशन आ जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, ट्रांसफार्मर में, तो वो भी आपको पता हो। इनका कौन सा प्रिंसिपल है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट का क्या प्रिंसिपल है। तो ये जो सेकंड ईयर फिजिक्स के पहले 4 चैप्टर्स है ना डियर, सुनिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जरा आप लोगों ने अच्छे से देखना है। अल्टरनेटिंग करंट की भी बेसिक पता हो। लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों की ये जो टाइम डायलेशन वाले जो रिलेटिव थ्योरी, जनरल रिलेटिव थ्योरी, इनके आप लोगों ने जरा कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेने हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए मेन। और रेडिएशन जो अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन है, इनके ऊपर भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी के पास्ट पेपर्स को सामने रखते हुए जिन टॉपिक्स में से पास्ट पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपसे डिस्कस किए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आगे आप लोगों ने इनको कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी वीडियोस मैं आपको बताता हूं जो आपने लाजमी तौर पे देख कर जानी है, वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करके जाना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये वो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है। अब ये जो प्लेलिस्ट है इसको मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा। आप लोगों ने अब डियर स्टूडेंट्स करना क्या काम है, आप लोग क्या काम करेंगे, ये प्लेलिस्ट जो एंड स्क्रीन लगी होगी इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोगों के सामने वीडियोस ओपन हो जाएंगी। इसमें फिजिक्स का नस्ट का हमने कंप्लीट सिलेबस कवर किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स में आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको नस्ट एनईटी पास्ट पेपर पे एक वीडियो मिलेगी। ये तकरीबन 3 घंटे और 10 मिनट की वीडियो है जिसमें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। अब इसके साथ आप लोगों को एक और वीडियो नीचे मिलेगी, ये तकरीबन 6 घंटे की वीडियो है। इसके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैक्सिमम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। अब इसके नीचे आप आएंगे तो ये तकरीबन 4 आवर्स की एक वीडियो है, ये भी लाजमी देखो। और इसके साथ ये जो एंड पे वीडियो आ रही है ये तकरीबन 11 आवर्स की वीडियो, और इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पास्ट पेपर के क्वेश्चन तकरीबन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स सारा कंप्लीट कवर किया गया है। अब इसी तरह आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको रिवीजन के भी ऊपर लेक्चर्स मिलेंगे, एक एक घंटे के रिवीजन के ऊपर लेक्चर्स होंगे जैसे आप देख सकते हैं। और इसमें जितने भी नस्ट एनईटी 1 में पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आए थे फिजिक्स के वो भी करवाए गए हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्लेलिस्ट लाजमी तौर पे करनी है। खुसूसन जो इसमें रिवीजन वाले लेक्चर्स हैं जैसे ये अभी आपको नजर आ रहे हैं लेक्चर 1 2 3, इनको देखें। और ये जो 5-5 घंटे की वीडियोस हैं, खुसूसन एक जो एंड गेम के नेम से वीडियो बनी हुई है, लाजमी तौर पे इनको देख कर जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों का नस्ट एनईटी 2 का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और अभी आप लोगों को जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनको अच्छे से करें। पंजाब की टेक्स्ट बुक या फेडरल बोर्ड की उसके अंदर से भी इन टॉपिक्स को एक दफा जरूर गो थ्रू करें। और ये जो मैं आपको प्ले लिस्ट बता रहा हूँ फिजिक्स की, ये इंतहाई ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आप देख सकते हैं कि 10 लेक्चर्स के अंदर पूरी फिजिक्स रिवाइज करवाई गई है और साथ में 1 शॉट लेक्चर्स है, इनको आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखना है। अब डियर स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स की भी अभी तक नस्ट एनईटी 2 की प्रिपरेशन नहीं और वो चाहते हैं नस्ट एनईटी 3 की तैयारी करें या वो नस्ट एनईटी 4 के अंदर प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच जो है ये अभी 12th ऑफ फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। 7th फरवरी हमारी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। डियर स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर आप लोगों को स्टार्ट से सिलेबस सारा करवाया जाएगा, स्टार्ट से लाइव क्लास में आपको सारा कुछ स्टार्ट से करवाया जाएगा। उसके बाद एनईटी 3 से पहले पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, साथ आप लोगों की रिवीजन होगी और उसके बाद आप लोगों का टेस्ट सेशन लिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स याद रखें इसमें डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस होंगी, इसीलिए आप लोगों का एनईटी 3 से पहले पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इनरोल होते ही आपको एडवांस में पूरा कंप्लीट नस्ट का रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा और साथ आप लोगों को हमारे पीडीएफ नोट्स टेस्ट वर्कशीट्स उनकी पहले से ही एक्सेस हो जाएगी। और लाइव क्लास के अंदर स्टार्ट से आप लोगों का 12th ऑफ फेब से
स्टार्ट होगा हमारा बैच और आप लोगों को स्टार्ट से सारा सिलेबस एनईटी 3 से पहले पहले कवर करवाया जाएगा। इसमें पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसका एक टेस्ट मिलेगा कंप्लीट होने पे, उसकी एक वर्कशीट मिलेगी। इस तरह आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ हमारे साथ आप लोगों की वन टाइम इनरोलमेंट होती है। एक ही दफा आप लोगों ने 6000 सबमिट करवाना होता है। हमारे जितने भी न्यू बैचेस आ रहे होते हैं उनकी भी आपको एक्सेस होती है और एडवांस में आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, इस साल भी हमारे 800 प्लस स्टूडेंट्स का नस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। आप नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में जितने भी इनके बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, आप उधर जाएं, आपको 80% हर डिपार्टमेंट में पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चे मिलेंगे। और ये डियर स्टूडेंट्स की क्या रीजन है कि हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, इतनी बड़ी तादाद में उनकी एडमिशन हो रहे होते हैं नस्ट के अंदर? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि हमारे बैचेस में बहुत ज्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो लाजमी तौर पर इस बैच को ज्वाइन करें। इस बैच के अंदर ना सिर्फ आप नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर होंगे, बल्कि इसके साथ जो बच्चे यूईटी का फर्स्ट टेस्ट देने जा रहे हैं, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, जीकी का, फास्ट यूनिवर्सिटी का या प्यास यूनिवर्सिटी का, तो उनके लिए भी आप लोग इसमें फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। अब बैच के अंदर आप कैसे एनरोलमेंट ले सकते हैं? दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।